नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग जीके जीएस के टॉप 40 वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप इन सभी को देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और आपने कुल क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये दोस्तों बांध है टिहरी बांध। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य में है तो आप लोग याद रखें ये है यूके उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 2 है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है। ये साथियों दिलवाता है राज्यपाल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस अनुसूची में हिंदी भाषा को शामिल किया गया है। साथियों, ये अनुसूची है अनुसूची 8वीं, ऑप्शन सी। 8वीं अनुसूची में जो हिंदी भाषा है इसको शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओणम का त्योहार मनाया जाता है। आपको बताना है इन चारों में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों, जो ओणम है ये त्योहार है ये मनाया जाता है मुख्यतः केरल में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। साथियों, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है। ये दोस्तों होता है राज्यसभा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, किन अनुच्छेदों में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ये दोस्तों अनुच्छेद हैं 36 से लेकर 51 तक। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। ये दोस्तों तीर्थकर थे महावीर स्वामी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है। साथियों, ये कहा जाता है जौनपुर को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। ये दोस्तों हुई थी वर्ष 1961 में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर बना है। दोस्तों, जो आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी को ध्यान से देखते हुए चलें। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। ये दोस्तों हुई थी वर्ष 1872 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये है भागीरथी पर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, गिद्दा किस राज्य का नृत्य रूप है। ये दोस्तों है पंजाब राज्य का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो स्थित है लाहौर में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक किसे माना जाता है। आप लोग हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्योंकि आप लोगों को हम पिछली क्लास में ये क्वेश्चन करा चुके हैं। ऑप्शन ए में डॉक्टर विक्रम साराभाई, बी में डॉक्टर एस सोमनाथन, सी में है सतीश धवन और डी में डॉक्टर के सिवान। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर विक्रम साराभाई। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। साथियों,
जो 1000 झीलों की जो भूमि कहा जाता है वो कहा जाता है फिनलैंड को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, अगर निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? दोस्तों, ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 360। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर आप लोगों को पता ना हो कि अनुच्छेद 360 में क्या है, तो दोस्तों अनुच्छेद 360 है, इसमें है वित्तीय आपातकाल। लेकिन अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है, तो इस प्रकार इसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अगर श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? ये दोस्तों स्थित है झेलम नदी के किनारे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, अगर गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों, जो गुलाबी क्रांति है ये संबंधित है झींगा मछली से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, अगर गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कब किया? दोस्तों, ये किया है वर्ष 1917 में, ऑप्शन ए, जो कि था नील विद्रोह, या जिसे हम चंपारण विद्रोह भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अरे प्रति वर्ष राष्ट्रीय भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, ये मनाया जाता है 9 जनवरी को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, अरे बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? ये दोस्तों किया जाता है घास में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, अरे किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? ये साथियों कहते हैं इंडोनेशिया, सॉरी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को, ऑप्शन डी। प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। क्वेश्चन नंबर 25 है, अरे बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये दोस्तों होता है कटहल, ऑप्शन डी। जो बंगाल का जो राष्ट्रीय फल है वो है कटहल, और जो भारत का है वो है आपका आम, जैसे हम फलों का राजा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अरे बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? दोस्तों, ये रखी गई थी श्रीनगर में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई? ये दोस्तों की गई थी महापुरुष शंकर देव के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, अगर भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये दोस्तों होनी चाहिए 35 वर्ष, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, अगर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं? ये दोस्तों मिलती हैं देवप्रयाग में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, चाइना मैन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, ये संबंधित है क्रिकेट से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? साथियों, ये जाना जाता था दिनार के नाम से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, कर कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? ये लेता है केंचुआ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कर प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? दोस्तों, जो प्रकाश तरंगें होती हैं वो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये जलप्रपात है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? साथियों, जो बिहार का शोक कहा जाता है वो कहा जाता है कोसी नदी को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, रियंद बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, जो रियंद बांध है ये है स्थित उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, पुष्कर मेला किस नाम से भी जाना जाता है? आप लोग हमें आंसर बताएं। ऑप्शन ए में है ऊंट मेला के नाम से, बी में रेनो मेला, सी में कुत्ता मेला और डी में हाथी का मेला।
तो दोस्तों जो पुष्कर मेला है ये जाना जाता है ऊंट मेले के नाम से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? दोस्तों ये होती है सेल्यूलोज से। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, मोरक्को के यात्री यबन बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? ये दोस्तों किया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों जो लोकसभा अध्यक्ष होता है इसका जो पद होता है उसकी शपथ नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा इसकी पद की शपथ नहीं होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 40 वो क्वेश्चन करा दिए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे थे और आपके होने वाले एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।